लेट्स बिगिन एमसीक्यू ऑन वर्क, पावर एंड एनर्जी। हाँ, इस पे डिटेल्ड वीडियो किस पर, इस लेसन के थ्योरी पर, इस लेसन के न्यूमेरिकल पर हमने आपके साथ डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप चाहें तो टाइप करें वर्क, पावर एंड एनर्जी बाय सर तरुण रुपानी, और या तो चाहे आप इसी पर हमारा न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। इसी नाम से न्यूमेरिकल भी उपलब्ध है। चलिए आज एमसीक्यू भी कर लेते हैं एक बार और। तो अब बॉल ऑफ मास एम, मास दे दिया है आपके पास, क्या मास बता दिया है m, और इस बॉल को थ्रो अप कर रहे हैं। जैसे ही बॉल को थ्रो अप करेंगे तो ये हाइट h पे रीच कर जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट। आइए समझते हैं। एक बॉल है, आपने इस बॉल को थ्रो किया अप, हाइट कहां तक पहुंचाया? h तक, ठीक है, ग्राउंड से h तक। यहां पर जब बॉल पहुंच जाएगा तो अब क्वेश्चन क्या है? दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज एट द ग्राउंड इज mgh। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या mgh होगी? जवाब है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है बॉडी की पोजीशन पर, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जब वो खुद ही ग्राउंड जीरो पर है तो ये पॉइंट तो नहीं हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द ग्राउंड इज जीरो, जी नहीं, ये भी सही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो होगी, ये भी गलत है। हाँ, बॉल वाला केस में बॉल की नियर द ग्राउंड, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी mgh, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर? नियर द ग्राउंड होगी जीरो। जबकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। क्योंकि बॉडी अपने हाइट को गेन कर ली है तो बॉडी में क्या आ गई है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका जवाब अब लास्ट पॉइंट पर ही है। द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh। हाँ, याद कराने के लिए मैंने ऐसा कहा था, mgh। नेक्स्ट आ जाइए। अ पेंडुलम इज ऑक्सीलेटिंग। एक पेंडुलम है, आपने पेंडुलम तो जरूर देखा होगा लैब में। अब ये पेंडुलम जब ऑक्सीलेट करता है इस पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं मीन पोजीशन, हाँ, सेंटर पोजीशन पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती है। ये काइनेटिक एनर्जी इस समय मैक्सिमम होती है, इस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्या इस पोजीशन पे भी सेम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे? जवाब है नहीं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पर और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। आप देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे। चलिए, तो आपके पास क्या है? इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी? नहीं। इट हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पॉइंट? नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन? ये भी गलत है। मीन पोजीशन पे तो, मीन मतलब सेंटर पोजीशन पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हाँ, ये पॉइंट सही है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इनका जो सम करेंगे, इनको जो प्लस करेंगे, चाहे आप मीन पोजीशन पे करिए चाहे आप एक्सट्रीम पोजीशन पर करिए, ये दोनों का सम ऑलवेज इक्वल होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है लॉ? ये लॉ कहता है एनर्जी इज नाइदर कंज्यूम्ड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स स्टेट्स, है ना। अ बॉल ऑफ मास 2.2 किलोग्राम, मास दे दिया बॉल का। कितना मास है हमारे पास? मास है 0.2 kg, ठीक है, मास दे दिया है। इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फिर बॉल को कहां फेंक रहे हैं? ऊपर, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा है? कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जानते ही हैं, बॉल को जब आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, मैक्सिमम जो एनर्जी होगी वहां पर टॉप पे वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पर आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हाफ mv स्क्वायर। आइए लगाते हैं, हाफ
मास 0.2 v स्क्वायर दैट इज 20 इंटू 20। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 200। हाँ 22 जा 40, आपके पास आंसर आ जाएगा 40 जूल। अनडाउटेडली ऑप्शन ए ही सही होगा। आपको भी देखना नहीं है, अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तुरंत न्यूमेरिकल लगा डालो। हाँ वर्किंग नोट में आप इसको शो कर सकते हैं, आपका आंसर क्या है बस यही है। ठीक है, जब आप आंसर लिखेंगे तो आप सिर्फ यही लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर 3 ऑप्शन ए 40 जूल, और बाकी ये वर्किंग आप रफ में दिखाएंगे। अ स्टोन ऑफ मास, आपको कह रहा है एक स्टोन जिसका आपको मास बता दे रहा है 500 ग्राम। पहला ही गड़बड़ काम कर दे रहा है, मास जो है वो ग्राम में दे रहा है। तुरंत क्या करिए, इसको किलोग्राम में चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करके। फिर वेलोसिटी कितनी है फिर से इसकी, इस बार इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। क्या निकाल लेंगे आप, तुरंत निकाल देंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से निकल जाएगी। हाफ एम आपने निकाला है 0.5 और v है कितना 15 इंटू 15। हाँ भाई हाफ एम वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, जरा मल्टीप्लाई करके बताइए तो। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 जा 225 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कितना आ रहा है, 15 जा 225 112 112.5 अभी बचा हुआ है अपॉन 2। ये हाफ भी तो बचा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ आपका आंसर आ रहा है 56.25। क्या आपने भी निकाल दिया है 56.25 जूल, दैट इज ऑप्शन डी। देखो न्यूमेरिकल देखने की चीज नहीं है, मैं मान लूंगा तुम्हारी बात। अगर आप थ्योरी देख रहे होगे चलेगा, न्यूमेरिकल को लगाओ, न्यूमेरिकल को खुद करो। ठीक है, ऑप्शन डी आ चुका है। नेक्स्ट मेटल बॉल ऑफ मास, क्या दे दिया है इस बार, नंबर दे दिया है देखिए, पर न्यूमेरिकल पूछ ही नहीं रहा है। कह रहा है एक बॉल जिसका मास है 2 किलोग्राम, उसको पहले क्या करते हैं ऊपर से छोड़ देते हैं, है ना, हाइट ऑफ 5 मीटर से छोड़ देते हैं। क्या होगा, बॉल नीचे आएगा, टकराएगा, फिर क्या करेगा, टकराने के बाद मुझे लगता है बाउंस बैक भी करना चाहिए और कम टू रेस्ट कर जाता है ना, यहां पर बॉल आकर के रेस्ट कर जाता है। तो इस समय क्या हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि एक बॉडी जो हाइट पे है उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ पोटेंशियल एनर्जी वर्ड है ही नहीं यहाँ पर आपको याद होगा मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, दोनों का टोटल होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी है, वो हीट में भी चेंज होगी और साउंड में भी, क्योंकि जब वो नीचे गिरेगा तो एक ढप, हाँ भाई बॉल गिरता है तो ढप आवाज आती है कि नहीं आती, तो साउंड भी आ रही है और प्लस वो गर्म भी हो रहा है। हाँ आपने महसूस नहीं किया होगा शायद, पर हाँ अगर आप कुछ देर किसी गेम से खेल लीजिए, आप बॉल को टच करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बॉल गर्म हो चुकी। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। इस डायग्राम में देखिए एक स्काई डाइवर है, हाँ एक स्काई डाइवर है, ये रहा। इस स्काई डाइवर की जंपिंग प्लेस है ए, और वहां से उसका मास या वेट दे दिया है, क्या दे दिया है उसका मास, उसका मास है 60 किलोग्राम। हाँ 4 0 देंगे तो वेट आ जाएगा। और वो जंप कर रहा है कहाँ, हाइट से, हाइट है उसकी, हाइट है 75 और जंप करना है उसको पॉइंट बी तक। पॉइंट बी धरती से 15 मीटर ऊपर है, दैट मीन्स 75 माइनस 15, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका 60 मीटर। मास हो गया, हाइट हो गया। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है कैलकुलेट दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है mgh पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास g नहीं दिया हुआ है तो आपका जी दिया हुआ है,
जी नहीं दिया होता तो मैं ले लेता, ठीक है। आपके पास मास है 60, ग्रेविटी है 10, सॉरी, एंड हाइट इज अगेन 60। आपका आंसर आ गया 6 6 36, 1 2 3, 1 2 3। आप आंसर लिख सकते हैं 3.6 और 1 2 3 4, 4 डेसिमल को आपने हटा दिया, 10⁴ इतना जूल। आपका आंसर आ गया 3.6 10⁴। ऑप्शन पहला ही ए वाला दिखता हुआ आंसर आ रहा है, 3.6 10⁴। फिर आपको क्या करना है, इफ 75% ऑफ दिस एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब है ये एनर्जी क्या बन गई है अब, काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपका आंसर जो आया 3.6 इंटू 10⁴ का 75%, ये आपकी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, इसकी स्पीड निकालना है। हाँ, अब आपको इसकी स्पीड निकालना है, पूछा है ना स्पीड, तो आप क्या करिए, स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगाना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने लिख दिया है, कितना है इसका 75% इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ मास कितना है इसका 60 इंटू v²। आइए सिंप्लीफाई कर दें। आप इसके बदले, हाँ आप इसके बदले क्या कर देंगे, 3.6 के बदले वापस लिख सकते हैं 36,000, इसके बदले लिख सकते हैं इंटू 75/100, और यहां पर आ जाएगा 30/30। जो आएगा वो आपका v² होगा, हमारे केस में हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 3 1 जा 3, 12 जा, सब इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। हाँ 12 इंटू 75 दैट इज 900 का रूट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए, सो आपका आंसर ए परफेक्टली राइट होगा। क्लियर है? हाँ, न्यूमेरिकल देखने का नहीं, लगाने का, है ना, मैं हमेशा कहता हूं इसको। नेक्स्ट आ जाइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कौन सा पावर है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, और इसके पास वाटर जो है वो कहां से आ रहा है, हाइट ऑफ 50 मीटर। तो हाइट दे दिया 50 मीटर, अज्यूमिंग एन ओवरऑल एफिशिएंसी, हाँ सिंबल होता है ये एन जैसा, कितनी एफिशिएंसी 40%। कैलकुलेट द मास, क्या निकालना है हमें, मास निकालना है, मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड। टाइम कितना दे दिया है हमारे पास, 1 सेकेंड, लिखा ना ईच सेकेंड 1 सेकेंड, टू प्रोड्यूस पावर। पावर कितना बता दिया, 1 मेगावाट लिखा है। G also is given, G that is gravity is 10 मीटर पर सेकेंड। आइए कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं इसको। आपके पास ध्यान से देखिए 1 मेगावाट दिया है पावर, पावर इंटू टाइम कर देंगे, क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इंटू टाइम कर देंगे तो वर्क आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। वर्क क्या एनर्जी बातें की है, तो आप पावर दैट इज 1 मेगावाट, 1 मेगावाट कितना होता है, 10⁶ के बराबर होता है। कितना, 10⁶ के बराबर होता है 1 मेगावाट। ये हो गया 1 मेगावाट, और टाइम है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू एनर्जी, इज इक्वल टू वर्क। अब आपके पास वर्क के लिए, एनर्जी के लिए क्या लगाना है, 40%, क्या 40%। तो आप क्या करेंगे, 40% एनर्जी है, 40%। कैसे 40% कहां से आया, ये लिया, एफिशिएंसी कितनी है 40%, और एनर्जी के लगाएंगे mgh। m आपको मालूम नहीं है, आप छोड़ देंगे, g आपको मालूम है, h आपके पास ऑलरेडी गिवन है। आ गया आंसर? हाँ आ सकता है, यहाँ जीरो कैंसिल, यहाँ जीरो कैंसिल, यहाँ जीरो कैंसिल, यहाँ जीरो कैंसिल, आपके पास आ रहा है ये
1 2 3 4 5 6 अपॉन 4 इंटू 50। आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा और 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ आ जाएगा 4 1 जा, 4 5 जा, 1 2 3। आपका आंसर आना चाहिए 5000 kg। हाँ 5000 kg तो इसमें कहीं दिया भी नहीं, ध्यान से देखिए। इसका आंसर आना चाहिए नन ऑफ दीज। क्या आंसर होना चाहिए? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से कोई भी 5000 नहीं है। ध्यान से देखिए, आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। आपने भी निकाल दिया है? प्लीज जरूर निकालिए और चेक करिए, 5000 होगा। चलिए, अ बॉय ड्रैग्स अ लोड ऑफ एल। ड्रैग लिखा है मतलब खींच रहा है। ड्रैग का मतलब क्या होता है? किसी को खींचना, ऐसे, ठीक है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें ग्राउंड लेवल पर, और अलोंग द प्लेन ए बी। ये रहा प्लेन ए बी, बच्चा इसको खींच रहा है, यहां फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या पूछा है? द बॉय डज। क्या बॉय कोई वर्क नहीं कर रहा है? नहीं, वर्क तो कर रहा है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, ड्रैग कर रही है। बॉडी में नेगेटिव भी वर्क नहीं है, तो इसका मतलब है बॉडी में कुछ ना कुछ वर्क तो हो रहा है। हाँ भाई, बॉडी जब फोर्स के डायरेक्शन में मूव करती है तो हम कहते हैं वर्क इज सेट टू बी डन। सो आंसर इज बी, सम वर्क इज डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, आप जानते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। चलिए, वर्क का फॉर्मूला मुझे बताइए। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है सर, पर हमको क्या करना है? आंसर चाहिए किसमें? जूल में नहीं चाहिए हमको आंसर, मास, लेंथ और टाइम के यूनिट के इस्तेमाल से चाहिए। तो हम कर सकते हैं इसको, हाँ बहुत आराम से कर सकते हैं। फोर्स के बदले लगा सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, लगा सकते हैं। हाँ, अगर बॉडी अगर पुल अप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही थी तो मास इनटू ग्रेविटी लगाते। और डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है, तो मास हो गया किलोग्राम में, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये है आपका आंसर। मुझे लगता है इसमें से कोई भी ऑप्शन बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। आपका आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, पर लिखने की बजाय आप -2 लगा सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। चलिए, हाँ पर के बदले आप माइनस लगा सकते हैं, माइनस साइन, तो पर सेकंड स्क्वायर है। समझ गए? तो आपने फोर्स का ही, वर्क का ही फॉर्मूला लगा दिया। अब दोबारा क्वेश्चन है, पर इस बार क्या कर दिया है, यही चीज पावर पे अप्लाई कर दी है। कह रहा है कि पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, पर आपको आंसर किसमें चाहिए? मास, लेंथ और टाइम के यूनिट में। तो अगेन पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अभी आपने निकाला वर्क का क्या यूनिट निकाला था? किलोग्राम और मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, होल अपॉन टाइम। टाइम किस पे होता है? सेकंड में मेजर किया जाता है। तो अब आपके पास आंसर क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। आप चाहे तो -3 लिख दीजिए और पर का सिंबल मत लगाइए। सो इसमें से आप कौन सा आंसर ले सकते हैं? अरे ये तो सब सेम दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप इनमें से डी ले लीजिए, कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, ए और डी एक ही जैसा है। चलिए आंसर इज डी। हाँ टाइपिंग एरर है, डोंट वरी। अ स्टोन रेस्टिंग ऑन द फ्लोर ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के छत पर, यह है बिल्डिंग और यहां पर छत पर एक पत्थर रखा हुआ है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है? डेफिनेटली एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है इस बॉडी में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ऊंचाई पर है ना। नेक्स्ट आ जाइए, 11th आ जाइए। अ फॉलिंग रेन ड्रॉप, एक बारिश की बूंद जो गिर रही है, फॉलिंग है
इसका मतलब काइनेटिक है, पर क्योंकि हाइट पर है इसका मतलब पोटेंशियल है। तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ, क्योंकि देखिए फॉलिंग वर्ड है। हाँ, तो आंसर आ जाएगा बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट 1 किलोग्राम वन हॉर्स पावर। एक्चुअली में हॉर्स पावर होता क्या है? हॉर्स पावर घोड़े की ताकत? नहीं नहीं नहीं, ये मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर है। क्या चीज? मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर। मतलब ये एक ट्रेडिशनल तरीका था, पहले था कि हम पावर को जब किसी मशीन्स का मेजर करते थे, जैसे गाड़ियों की इंजन की ताकत जाननी होती थी, तो पहले लोग यूज करते थे हॉर्स पावर, आजकल नहीं यूज करते हैं। किसने बराबर है? 746 वॉट के बराबर है। नंबर याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर वॉट में आ रहा है और आपको कन्वर्ट करने के लिए कहे कि गिव द आंसर इन हॉर्स पावर, तो अब आप 746 से उसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर याद करना पड़ेगा। 1 ईवी, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना कितना एनर्जी होती है उसे कहते हैं 1 ईवी। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, तो एक इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ध्यान से नंबर याद कर लीजिए, ध्यान से नंबर याद कर लीजिए। आई थिंक इसमें कोई नंबर भी नहीं है इसमें से, तो हाँ, इसमें से तो कोई नंबर नहीं है ना, इसमें से कोई आंसर नहीं है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जे, जे मतलब जूल। ठीक है, किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर, देखिए किलोवाट मतलब वॉट हो गया और आवर हो गया। वॉट यूनिट होता है पावर का और आवर यूनिट होता है टाइम का। तो पावर इंटू टाइम, ये किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। सर ये कैसे आया? आपको याद होगा पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला किसका है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घर में बिजली जो आ रही है, घर में जो बिजली आ रही है उसका एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर है। चलिए, हाँ याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 10 टू द पावर 6। ठीक है, आगे पावर इज प्रोडक्ट ऑफ, मतलब पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है। आपने पावर का ये वाला फॉर्मूला देखा है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी, ये याद कर लीजिए। हाँ, ये फॉर्मूला भी है पावर का, फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन जो ऊंचाई पे उड़ रहा है, देखिए फ्लाइंग लिखा है, तो उड़ रहा है तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है, और ऊंचाई पर है तो बॉडी एट हाइट है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसका मतलब आंसर आएगा बोथ, उसमें काइनेटिक भी है और पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, जब हम कैलोरी को बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट की बात करते हैं। किलो कैलोरी मतलब होता है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज करना है। क्या चीज है? 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री तक अगर हम हीट देंगे तो कितनी हीट लगेगी, उसका नाम रखा गया 1 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी। हाँ, आपको बताना है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। हाँ, तुमको लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी बताइए हाउ मच इज, आपसे पूछ रहा हूं मेरे सुपरस्टार, हाउ मच इज 1 कैलोरी, उसको आप जूल में बताइए। चलिए, मुझे वेट है आपके आंसर्स का। व्हेन अ फ्लैश ऑफ लाइट इज स्विचिंग, एक लाइट जिसमें फ्लैश जला रहे हैं, हाँ एक फ्लैश वाली लाइट जला रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, बिजली देते हैं उसमें, तो फ्लैश लाइट जो होती है, हाँ वैसे मोबाइल में भी है आपके फ्लैश लाइट, है ना, तो फ्लैश लाइट क्या करती है? फ्लैश लाइट पहले देती है लाइट, पहले देती है लाइट, फिर देती है आपको हीट। सही बात है ना, पहले लाइट एंड देन हीट, है ना, पहले हीट तो ना देती है। ऑप्शन हो जाएगा बी, पहले लाइट प्रोड्यूस करेगी और फिर बाद में हीट। हाँ, गर्म हो जाती है, आप कभी चेक नहीं किए हैं, कभी बल्ब को छू के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अ पेंडुलम इज स्विंगिंग फ्रीली, तो आप पेंडुलम को स्विंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? द बॉब ऑफ द पेंडुलम हैज, चलिए आइए वापस देख लेते हैं पेंडुलम को। ये रहा एक पेंडुलम,
पेंडुलम को स्विंग करा रहे हैं आप, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, जी नहीं, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा एट मीन पोजीशन, सेंटर में होगा। तो जवाब तो ओ ये भी गलत है क्योंकि हम मिनिमम बोल रहा है। अब जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन, ठीक है। इसके बदले ये भी बोल सकता था कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इस पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए, अ पेंडुलम इज ऑक्सिलेटिंग फ्रीली, इट्स बॉब हैज, तो बॉब के पास क्या होगा? बॉब मतलब बताया ना, मूविंग जो बॉडी है, मेटल बॉब होता है, तो उसमें दोनों ही होगा। मैंने कहा था अ कांस्टेंट एनर्जी होगा क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑब्जर्व करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास m, मास दे दिया, क्या दे दिया? मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h, तो मास हो गया, हाइट हो गया। पूछा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी, यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, जस्ट नियर द ग्राउंड लेवल पोटेंशियल 0 हो जाएगी। तो यहां लिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड इज mgh, गलत। पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट इज mgh, यहां पर एकदम सही जवाब है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द, अरे एक और पॉइंट सही लग रहा है जी इसमें, तो द काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड लेवल इज mgh, ये भी सही है। हो क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगी? mgh के बराबर होगी। हाँ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी ग्राउंड लेवल पर क्योंकि बॉडी की पोजीशन क्या हो गई है? नियर टू द ग्राउंड हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर, और ये सीरीज हम ला रहे हैं आपके लिए, लगातार आपके साथ एमसीक्यूज कर रहे हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, और मेरे सच्चे सुपरस्टार होगे तो एक एक चैप्टर को रिवीजन करोगे। और मैंने आपके लिए जो एक सीरीज बनाई थी, क्या फिजिक्स में पास होने की गारंटी, आपने जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज जाएं और चेक करें, क्योंकि आपके लिए फिजिक्स को वो भी सुपर स्कोर करना बहुत जरूरी है। चलिए, बाय फ्रॉम नाउ।